Important question answer for periodic 2 examination. Chapter name is Introduction of IT and ITES industries. Second chapter Digital Documentation. Third chapter Electronic Spreadsheet. All question answer is given. First question is that what is information technology? How does it help in enabling various business services? Information technology IT encompasses for basic operation. Answer is given creating information, managing information, storing information, exchanging information. तो आईटी जो है हमारा सबसे पहले इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है, मैनेज करता है, स्टोर करता है, आफ्टर दैट एक्सचेंज करता है. आईटी इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू मैनेज इंफॉर्मेशन. तो आईटी इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी को जो यूज करते हैं वो आईटी के रिलेटेड आता है, जिससे हम इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं. सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल, it's all about of the IT. Next and various software application used to create a store and transfer information. एंड बहुत सारा सॉफ्टवेयर को यूज करके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं. आईटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न बिजनेस. आईटी जो है एक इंटीग्रल पार्ट है ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न बिजनेसेस के लिए, कि बहुत सारा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना बिजनेस को डेवलप करता है, फॉर सेलिंग करना, परचेजिंग करना, एडवर्टाइजमेंट देना, पेमेंट लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा फंक्शन को आईटी के द्वारा परफॉर्म करता है. मॉडर्न बिजनेस रन ऑन कंप्यूटर, नेटवर्क, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे. अब मॉडर्न बिजनेस जो है ज्यादातर आपको नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, एंड एक इसेंशियल पार्ट बन चुका है. आईटी हमारा किसी भी सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो या एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो या किसी भी तरह का वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपको आईटी का हेल्प से कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज बीपीओ? लिस्ट एनी ऑफ इट्स 5 एप्लीकेशन एरिया. तो बीपीओ क्या होता है और इसका एप्लीकेशन एरिया क्या होता है, किस किस सेक्टर पे हम इसको यूज कर सकते हैं. तो बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस अलाउ एग्जीक्यूटिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर. और बीपीओ एक क्या है कि एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर है जो आपके कंपनी, आपके बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं, उसके बावजूद भी आपको हेल्प करता है उस बिजनेस के बारे में जानने के लिए. बीपीओ ऑल्सो कम्स अंडर आईटी. और बीपीओ जो आईटी के अंदर आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये एक तरह का टोल फ्री नंबर होता है. किसी भी सेक्टर का किसी भी चीज का नॉलेज को अगर गेन करना है तो आप बीपीओ पे कांटेक्ट करके उसके बारे में आप जान सकते हैं. आईटी प्ले ए वेरी यूजफुल रोल इन ऑप्टिमाइजिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस. आईटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है किसी भी बिजनेस को डेवलप करने में. तो आईटी का कुछ एप्लीकेशन एरिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विस. तो किसी भी तरह का अकाउंटिंग सर्विस को मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक एप्लीकेशन का यूज करेंगे जिसके द्वारा हम लोग उस ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट है टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विस. टैक्स के से रिलेटेड आप एप्लीकेशन को यूज करके आप टैक्स को फीडअप कर सकते हैं. ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, आप एडवर्टाइजमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन का. लीगल सर्विस एंड कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज, एंड किसी भी प्रोडक्ट को, मॉड्यूल को डिजाइन करके आप उसको ऑनलाइन आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं एप्लीकेशन का यूज करके. नेक्स्ट है हाउ हैज आईटी इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ एंड वर्क प्लेस. तो आईटी हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है. इन आवर डेली लाइफ वी यूज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन्स एंड मेनी अदर अप्लायंसेस यूज सॉफ्टवेयर. तो ये सारा अप्लायंसेस जो सॉफ्टवेयर के द्वारा चलाया जाता है, जो ऑटोमेटिक्स होता है, और हम लोग सिर्फ बटन को प्रेस करते हैं और ये आपका जो भी आपका वर्क दिए हुए हैं उस वर्क के अकॉर्डिंग आपको
वर्क को फुलफिल करता है। We can store and manage all the information about our important task, appointment schedules and list of contact in computers। तो किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट आपको प्रिपेयर करना है तो आप आईटी का यूज करके कर सकते हैं। किसी भी तरह का शेड्यूल को प्रिपेयर करना है, एंड लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इन कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर में लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। कंप्यूटर इज देयर फॉर प्लेइंग ए वाइटल रोल। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क को परफॉर्म करता है। वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर। तो हम लोग बिना कंप्यूटर का किसी भी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड आईटीईएस, विच फोर ऑपरेशन डज आईटी इनकम्पासेस। तो क्या डिफरेंस है आईटी एंड आईटीएस? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैसिलिटेट फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वेरियस फील्ड। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज है विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी जगह पे सेंड करना। आईटी इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। और आईटी जो है एक इससे रिलेटेड जो सर्विस को इनेबल करता है, उस सर्विस को हम लोग यूज करते हैं। IT is a sector which has not only changed our impression as technology people on the international front, but has also contributed to our nation economy significantly। और ITES क्या है, सिर्फ इम्प्रेशन को चेंज नहीं करता, बल्कि ITES के द्वारा हमारा इंडियन इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करता है, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। ITES होता है क्या? फॉर एग्जाम्पल ATM पे जाते हैं हम लोग, कुछ बटन को प्रेस करके हम लोग विथड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं मनी को, एंड डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो क्या एक ITES है? आईटी इनेबल सर्विसेज है। आईटी को इनेबल करके उस सर्विस को हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका 4 बेसिक ऑपरेशन है, क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज डेटा डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे अंतर है दोनों में। कंप्यूटर टेक डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इनपुट लेता है एज ये इंस्ट्रक्शन के रूप में, एंड प्रोसेस द डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन, और उसको प्रोसेस करता है जैसा आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग। गिवन एंड प्रोड्यूस द मीनिंगफुल रिजल्ट एज आउटपुट। और प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, और इसको हम लोग इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो इनपुट क्या, डेटा एक क्या है, डेटा है। किसी भी तरह को डेटा को आप इनपुट कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, वो एक इनपुट है, ठीक है। उसको प्रोसेस करने के बाद आफ्टर दैट रिजल्ट होता है, तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। दिस आउटपुट इज इंफॉर्मेशन। डेटा रेफर टू द फैक्ट और रॉ मटेरियल। तो डेटा क्या होता है, एक फैक्ट होता है, रॉ मटेरियल होता है, यानी अनप्रोसेस्ड डेटा को हम लोग डेटा कह सकते हैं, एंड प्रोसेस्ड डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, which are processed to get the information. For example, number of items sold, unsold, and returned in a shop is factual data of stock in the shop. We can draw various conclusion out of this data set. This conclusion is called information. तो हम लोग किसी भी तरह का डेटा को लेने के बाद उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन करते हैं, बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी तरह का रॉ मटेरियल को लेने के बाद उसका आफ्टर जो कंक्लूजन होता है, इसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको प्रिपेयर करने के बाद इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन ITES। बिजनेस सर्विसेज हुज क्वालिटी इज इम्प्रूव बाय इनकॉर्पोरेटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस सिस्टम और कॉल्ड IT इनेबल सर्विसेज। बिजनेस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ITES का यूज करते हैं। ITES is also called web enabled services or remote services that cover the entire operation which exploit information technology। तो ITES होता क्या है कि वेब इनेबल सर्विसेज होता है या रिमोट सर्विसेज होता है, जिसको हम घर बैठे उसको हैंडल कर सकते हैं, किसी भी जगह पे उसको सेटअप करके हम घर बैठे उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक रिमोट सर्विसेज है, वेब इनेबल सर्विस है, यानी डायरेक्टली आप
उसको ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। When business services are enabled, they provide a wide range of career options that include opportunity in all enterprises and companies. और IT इनेबल सर्विसेज के द्वारा ये काफ़ी मतलब बड़ा ये फील्ड बन चुका है कि उसकी फील्ड उस फील्ड पर आप जॉब अपॉर्चुनिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Such opportunities include call center, payroll, logistic management, revenue claim processing, medical billing। तो ये सारा आपका फील्ड है जिसमें आप IT इनेबल सर्विस के द्वारा आप जॉब अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कॉल सेंटर पे, पेरोल पे, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पे, रेवेन्यू क्लेम पे, प्रोसेसिंग, मेडिकल बिलिंग वगैरह के पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस IT एप्लीकेशन इन सर्टेन मेजर एरिया। तो IT का कुछ सर्टेन मेजर एरिया है जिसपे आप यूज कर सकते हैं। जैसे IT इन एजुकेशन एक मेजर एरिया है कि सबसे ज़्यादा आपको IT इन एजुकेशन पे इसका यूज किया जा रहा है, IT को एजुकेशन के सेक्टर। Computer and information technology are extensively used in education for teaching, learning and assessment। और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर आप एजुकेशन सेक्टर पे टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज फॉर creation and transmission of information in various forms including still picture, audio, video and animation। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा, कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा किसी भी तरह का डेटा को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को, चाहे वो इंफॉर्मेशन वीडियो पे हो, ऑडियो पे हो या पिक्चर पे या एनिमेशन पे हो। तो द लर्निंग बिकम्स इजियर एंड एक्सेसिबल थ्रू IT। और लर्नर जो है इजीली आप उसको लर्निंग कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है IT के द्वारा। IT इन कम्युनिकेशन। अब IT इन कम्युनिकेशन एक मेजर एरिया है कि कम्युनिकेशन सेक्टर पे कम्युनिकेशन इज यूज टू कन्वे मैसेज एंड आइडिया, पिक्चर और स्पीच। तो कम्युनिकेशन क्या है कि जिसे हम कन्वे कर सकते हैं, उसको किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं, उसको अपने स्पीच पिक्चर में के मीडियम से। ये पर्सन हु रिसीव दिस मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली एंड करेक्टली। जो भी IT इन कम्युनिकेशन पे हम लोग जिसको भी संपर्क करके उसका कम्युनिकेट करके उसको कन्वे कर सकते हैं, और वो क्लियरली उसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद, वॉच करने के बाद वो इजीली से अंडरस्टैंड कर लेता है एंड समझ जाता है। IT इन बैंकिंग। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम रन ऑन कंप्यूटर। और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के द्वारा रन किया जा रहा है, चाहे वो डिपॉजिट के रूप में किया जा रहा है, विथड्रॉवल के रूप में, पासबुक अपडेट के रूप में, यानी हर वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है IT के सेक्टर, IT के द्वारा। एवरी एक्टिविटी ऑफ बैंक इज नाउ ऑनलाइन। और हर एक्टिविटी को ऑनलाइन किया गया है, और जिसके द्वारा इजी से वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे चाहे फिक्स डिपॉजिट का NFT हो, RTGS हो, ERD हो, EFD हो, तो किसी भी तरह का वर्क को परफॉर्म करना है तो टोटल IT के द्वारा किया जा रहा है, कंप्यूटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन IT एप्लीकेशन इन जनरल इन आवर डेली लाइफ। If we look around, we can observe the use of computer and information technology in various areas such as homes, workplace, in the modern services industry, and in many other aspects our life। तो हम लोग जहाँ भी देख रहे हैं, अपने अगल बगल पे देख रहे हैं, तो IT का यूज करके बहुत सारा वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है। अपने घर बैठे बहुत सारे वर्क को हैंडल किया जा रहा है। इन द मॉडर्न सर्विसेज इंडस्ट्री एंड इन मेनी अदर एस्पेक्ट आवर लाइफ। Personally, we use IT for entertainment of amusement like listening to music, watching video, playing games, doing office work and assignment, video chatting, exchanging messaging daily plan, reading online books, paying utility bills, booking ticket for traveling, hotels, so conducting bank operation etc। तो बहुत सारे वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है। एक इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जा रहा है, जैसे मूवी वॉचिंग मूवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स, रीडिंग ऑनलाइन बुक्स, पेइंग यूटिलिटी बिल्स, यानी किसी भी तरह का बिल्स को आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, एंड एक्सेट्रा फंक्शन आर प्रोवाइडेड बाय द IT। द वेरियस एप्लीकेशन एरिया आर बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन। तो इसका एप्लीकेशन एरिया है
बिजनेस के सेक्टर में आईटी का यूज किया जा रहा है, बैंकिंग के सेक्टर पे, इंश्योरेंस के सेक्टर पे, एजुकेशन के सेक्टर पे, मार्केटिंग के सेक्टर पे, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, डिजाइन, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एनिमेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट। तो ये सारा सेक्टर है जहाँ पर आईटी का यूज करके उसका बिजनेस को डेवलप किया जा रहा है, उसका वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है, इजी वर्क किया जा रहा है। तो मार्केटिंग के सेक्टर पे हो, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर पे, इंश्योरेंस के सेक्टर पे, हेल्थ केयर के सेक्टर पे हो, तो हर सेक्टर में आप जहाँ पे चाहिए वो आईटी का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्स्ट एडिटिंग इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में हम लोग टेक्स्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं, क्या है टेक्स्ट एडिटिंग। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर यू कैन क्रिएट एंड यूज योर वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इज नीटनेस एंड स्पीड। तो वर्ड प्रोसेसर में आप फ्लेक्सिबली आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके, किसी भी कंटेंट को प्रिपेयर करके और स्पीडली प्रिपेयर कर सकते हैं। नीटनेस यानी किसी तरह का कोई गलती की संभावना नहीं हो सकती है। यू कैन यूज इट फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट सच एज आर्टिकल्स, लेटर, रिज्यूम, रिपोर्ट, पॉइंट एंड ऑल्सो मेकिंग पोस्टर। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे लेटर, रिज्यूम, रिपोर्ट्स, पॉइंट एंड ऑल्सो मेकिंग पोस्टर, एंड पोस्टर भी बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर के द्वारा। तो एडिटिंग का मीन्स होता है कि किसी भी तरह का फॉर्मेट को अगर आपको क्रिएट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करके उसका फॉन्ट का साइज, बोल्ड, कलर, इटैलिक एक्सेट्रा कमांड को यूज करके आप उसका फॉर्मेट लेआउट को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एडिटिंग। कि उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं हो, स्पेलिंग, ग्रामर में किसी तरह का मिस्टेक ना हो, वो सारा चीज को करेक्ट करना ही एडिटिंग कहलाता है। तो कुछ पॉइंट है एडिटिंग का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। करेक्ट एनी स्पेलिंग मिस्टेक मेड एंड ऑल्सो प्रॉम्प्ट यू व्हेन यू मेक स्पेलिंग एरर। अगर किसी तरह का स्पेलिंग एरर होता है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 2, दिस हेल्प टू मेंटेन द नीटनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, दिस टास्क इज कॉल्ड द एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। और जब हमको डॉक्यूमेंट को नीटनेस बनाना है, एरर फ्री बनाना है, तो डॉक्यूमेंट में हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको एडिटिंग करना पड़ेगा। फॉन्ट का साइज छोटा पड़ रहा है तो उसको बड़ा करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर जिस कलर में चाहिए आपको उस कलर पे आपको कलर करके डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिंट ये डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय यू एंड ऑल्सो स्टोर इट फॉर फ्यूचर। और ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं एंड उसको स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, विदाउट वरी ऑफ इट, किसी भी तरह का कोई बिना कोई टेंशन का। क्योंकि कंप्यूटर पे एक बार डेटा को फीड करने के बाद आफ्टर ऑल कभी भी उस डेटा को आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रिंट मल्टीपल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन ए सिंगल कमांड, और एक ही कमांड में आप नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सर्विंग द masses using IT. Discuss the role of government in serving the masses using IT. अब गवर्नमेंट किस फील्ड पर ये आईटी का क्या रोल है। द गवर्नमेंट मेक यूज ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इट्स डेली ऑपरेशन सच एज इंक्रीजिंग G2C यानी गवर्नमेंट टू कस्टमर, ई गवर्नेंस practices, Digital India and e-governments initiative of Government of India are best example of this. तो गवर्नमेंट आईटी का यूज करके किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में, कस्टमर टू गवर्नमेंट टू कस्टमर कम्युनिकेट करने में ये काफ़ी आसानी होता है। डिजिटल इंडिया यानी किसी तरह का डिजिटली पेमेंट करना हो, सेलिंग करना हो, परचेजिंग करना हो, पेमेंट को एक्सेप्ट करना हो, इस फंक्शन को परफॉर्म करके आप उसके वर्क को आप इजी वे में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर वेरियस एडवांटेज ऑफ गवर्नेंस। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड, मेक यूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और बहुत सारे
एप्लीकेशन को यूज करके डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे आपको वोटर आईडी के लिए, पैन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट करने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप ये सारे वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग 3 एडवांटेज ऑफ एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल का कुछ 3 एडवांटेज है। फर्स्ट है मेंटेनिंग एंड कीपिंग ए ट्रैक ऑफ फाइनेंशियल एंड मैथमेटिकल फिगर एंड रिकॉर्ड्स ओवर द टाइम। और विद इन ये टाइम आप मेंटेन कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, मैथमेटिकल फिगर को आप मेंटेन कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा थ्रू वेरियस टूल्स लाइक ग्राफ, पाइवट टेबल एंड गोल सीक मेथड। और ये सारे मेथड के द्वारा आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं वन बाय वन, प्रत्येक स्टेप को आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है, क्या हमको इम्प्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट है generating various report useful for management in making decision management information system। बहुत सारे रिपोर्ट्स को आप, यूजफुल रिपोर्ट को आप जनरेट कर सकते हैं मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजन, एंड मैनेजमेंट उसको डिसीजन लेके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन को मैनेज एंड स्टोर करके ट्रांसमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन ए वर्कबुक एंड वर्कशीट। और वर्कबुक एंड वर्कशीट में क्या डिफरेंस है? ये वर्कबुक कंटेन्स one or more worksheet. Workbook is saved with some name in the computer। और वर्कबुक क्या होता है? एक कंटेनर होता है जो वर्कशीट को कंटेन करके रखता है, जिसके अंदर वर्कशीट होता है। वर्कशीट कंटेन डेटा इन योर रॉ एंड कॉलम फॉर्मेट। और वर्कशीट जो क्या है, डेटा को कंटेन करता है रॉ एंड कॉलम के फॉर्मेट पर। वेयर इन रॉ आर नंबर एंड कॉलम्स ये री आइडेंटिफाई